जो भी चार्जेस होंगे वो फ्री होंगे 7 दिन के लिए। ये तमाम खवातीन के लिए ये सर्विस मुकम्मल तौर पर होगी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं जो बसों में सफ़र करती हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होती है, मजबूरी में सफ़र कर रही होती है कि उनको जाना होता है कहीं ना कहीं। लेकिन इन पिंक बसेस के बाद यकीनी तौर पर वो कोशिश करेंगी कि इन्हीं बसेस में सफ़र करें, इसलिए कि वो कंफर्टेबल भी होंगी, कॉन्फिडेंट भी होंगी और आसानी के साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगी। मैं गुजारिश सिर्फ ये करूँगा तमाम कराची के शहरियों से कि ये जितनी सरकारी बसेस यहाँ चली हैं, रेड बसेस हों, इलेक्ट्रिक बसेस हों, ऑरेंज बसेस हों, ग्रीन लाइन आपके यहाँ चल रही है, रेड लाइन आने वाली है, येलो लाइन पे काम शुरू होने वाला है, ये सब की सब आपकी बसेस हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपके पैसों से, आपके टैक्सेस से लाई जा रही हैं। यहाँ ना शर्जील मेमन का ज़ाती पैसा है, ना सईद गनी का पैसा है, ना मुराद अली शाह का है, ना बिलाल भुट्टो जरदारी का है। हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि आपकी खिदमत कर लें, इनका उसी तरह ख्याल करें जिस तरह अपनी गाड़ियों का करते हैं, अपने घरों का करते हैं, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ का करते हैं। ये जब तक ठीक होगी, चलती रहेंगी, आपको सहूलतें मिलेंगी, और जब आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे, ये नहीं चलेंगी, खड़ी हो जाएंगी, तो तकलीफ़ आपको होगी। बराए मेहरबानी इन तमाम चीज़ों का ख्याल करें, ये आपकी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तेज़ी से कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल होता जा रहा है, आगे आने वाले चंद महीनों में, एक आध बरस में आप देखेंगे कि इन बसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ना सिर्फ ये कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ेगी, बल्कि ख़वातीन के लिए मखसूस जो बसेस हैं उनकी तादाद कराची में भी बढ़ेगी और सूबा सिंध के दीगर शहरों में भी इन बसेस को आप देखेंगे। ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और पूरे इस आलम इस्लाम और पूरी दुनिया की एक अच्छे लीडरों में उनका हमेशा शुमार होता था, एक बहादुर खातून में उनका शुमार होता था। उन्होंने फर्स्ट वुमेन बैंक बनाई, उन्होंने वुमेन पुलिस स्टेशंस बनाए, उन्होंने और फिर पूरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, जिसमें सदर मोहतरमा असद जरदारी साहब ने अपने दौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो शुरू किया वो भी ख़वातीन के लिए था। फिर उसके बाद जो भी ज़रई ज़मीनों को भी, जो सरकारी ज़मीनें थी वो ख़वातीन को दी गई, और उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का कॉन्सेप्ट ये था कि ख़वातीन को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर ख़वातीन मजबूत होगी तो वो घर मजबूत होगा। मर्द के मजबूत होने से घर मजबूत नहीं होता, वो मर्द मजबूत होता है, लेकिन ख़वातीन के मजबूत होने से वो पूरा घर, वो पूरा ख़ानदान, वो पूरी फैमिली वो मजबूत होती है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमारी माँ है, जो हमारी बहन है, जो हमारी बेटियां हैं, अगर सोसाइटी उनको ही निगलेक्ट करेगी, अगर उनको ही इग्नोर करेगी, तो मैं समझता हूँ वो सोसाइटी कभी भी कामयाब नहीं होती। और उसमें आपने और हमने, गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम पर लाजिम है कि हम हर वो पॉलिसी बनाएं कि हम किस तरीके से ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर दे सकें, वो सहूलत दे सके ख़वातीन को कि वो घर से बाहर आके मर्दों के शाना बशाना हर वो काम कर सकें जो काम वो मर्द करता है। और उसमें मैं समझता हूँ कि यही विज़न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का था, जिसको पाए तकमील आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शुरुआत की है। आई नो कि दिस इज़ नॉट द इनफ, अभी इसको हमें ज़्यादा एक्सपीडाइट भी करना है, ज़्यादा इसको स्प्रेड भी करना है। सिंध के हर शहर में मेरी प्रायोरिटी ये होगी इंशाअल्लाह ताला कि ख़वातीन के लिए मखसूस जो बसेस हैं वो बनाई जाए। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि ख़वातीन सिर्फ इन बसेस में ही बैठ सकती हैं, ये मैं वाज़ेह कर दूँ। बाकी जितनी भी हमारी बस सर्विसेज हैं, चाहे पीपल्स बस सर्विस इस वक्त कराची में चल रही है, पीपल्स बस सर्विस को हमने लाड़काना में स्टार्ट किया, पीपल्स बस सर्विस को हमने हैदराबाद में स्टार्ट किया, और अभी विदिन फ्यू डेज इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन सखर। तो सखर में भी पीपल्स बस सर्विस को हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर अब्दुल सत्तार ईदी ऑरेंज लाइन जो BRT है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 100% सिंध गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट था, वो शुरू हो गई है।
और अब जो ईवी बसेस जो हैं वो भी पाकिस्तान की पहली, ये सिंध हुकूमत है, पाकिस्तान की का पहला शहर है जहाँ पे ईवी बसेस चल रही हैं। ये मैं वाज़ेह कर लूँगी इंशाल्लाह ताला, ये सिर्फ यहाँ तक इसकी तादाद नहीं रहेगी, जितनी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उससे ज़्यादा इसको हम बढ़ाएं भी, इसकी तादाद को बढ़ाएंगे। एनआरटीसी का मैं शुक्रगुजार हूँ। एनआरटीसी जो है वो एक फेडरल इदारा है जो कि हमारे ऑपरेटर्स हैं बसेस के। जब उनसे मैंने ये आइडिया शेयर किया तो उन्होंने कहा सर कि नुकसान बहुत होगा इसमें, क्योंकि पैसेंजर अगर पूरे नहीं मिले तो डेड माइलेज भी होते हैं और जो पूरी एक फिजिबिलिटी बनी हुई होती है वो पूरी डिस्टर्ब होगी। मैंने कहा जी आप बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके करें, इंशाल्लाह आपको पैसेंजर भी मिलेंगे। अगर नुकसान हुआ तो वो नुकसान हुकूमत सिंध भरेगी, आपके ऊपर नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का काम ये है, जैसा सईद साहब ने कहा, किसी पे कोई एहसान नहीं है। आपको लोग वोट देते ही इसीलिए हैं कि जो पब्लिक के रियल इश्यूज हैं उनको आप आके रिजॉल्व करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ मिनिस्टर होकर अपने दफ्तरों में बैठे रहें और पब्लिक की तरफ देखें। नहीं, ये हमारे ऊपर, ये हमारी ड्यूटी भी। और मैं फिर कहूँगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जितने भी पब्लिक सर्विस के क्रेडिट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हिस्से में आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। ये भी मैं बता दूं कि ये आइडिया हमने बहुत जल्द इसको स्टार्ट किया है। हमने एनआरटीसी को कहा है कि आप फीमेल ड्राइवर्स को ट्रेन करें, क्योंकि थरपारकर में जहाँ माइनिंग चल रही है वहाँ पे फीमेल ड्राइवर्स हैं जो कि बड़े बड़े हैवी डंपर्स जो हैं वो चला रही हैं। तो ख़वातीन को अल्लाह ताला ने हर वो ताकत दी है, ख़वातीन को अल्लाह ताला ने हर वो समझ दी है। आजकल हमारे मुल्क की ख़वातीन जहाज़ चला रही हैं, हमारे मुल्क की ख़वातीन F-16 चला रही हैं, तो ये तो एक फिर भी बस है। तो इंशाल्लाह ताला मैं एनआरटीसी से कहूँगा कि विदिन 1 मंथ कोशिश करें कि इनको आप फौरी तौर पर ड्राइवर्स को दूसरी जगह शिफ्ट करें और यहाँ पे फीमेल ड्राइवर्स हों, सारा स्टाफ फीमेल का होगा।